इसी वीडियो में चैलेंज करता हूँ कि जो भी उंगली उठा रहा है वो जाए और केस करे आज, और वो भी 1500 2000 जो लगना है वो मैं दूंगा पर्सनली। तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर ले, डाल दीजिएगा आप डिस्क्रिप्शन में, वो मेरा मोबाइल नंबर नोट करे, वो केस करे कंपनी पे कि ये कंपनी गलत कर रही है। साथियों नमस्कार, जय हिंद। अभी मैं मौजूद हूँ हमारे यूजमी के सीईओ सर रवि प्रताप सिंह सर के साथ। और दोस्तों, मार्केट में कुछ लोग सवाल कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, कुछ सवाल उठ रहे हैं कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, बिजनेस प्लान के ऊपर, यूजमी के ऊपर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं उस सवालों का सीईओ सर की तरफ से जवाब लेने वाला हूँ और उन सवालों को आप सबके सामने रखने वाला हूँ, जिसका जवाब रवि प्रताप सर देंगे। और वो सवाल एक एक करके सर को मैं क्लियर करूंगा, जिससे आई होप वो आपके भी क्लियर होंगे। तो आइए जानते हो सवाल, जिससे थोड़ा सा मार्केट में काम करने के लिए हिचकिचाहट लोगों के अंदर है। तो दोस्तों, सवाल पे फोकस करते हैं। तो सर, आपका पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है और धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया है। और ये कुछ सवाल जिससे आई होप कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं रुक रहे, काम करने के लिए सोच रहे, एक भरोसा नहीं है उनके अंदर, और ये होता भी है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो के बाद हम सबका ही ये क्लियर हो जाए डाउट मन का। तो सर, पहला सवाल है, यूजमी आरबीआई में रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, और क्या आरबीआई में रजिस्टर्ड होने की आवश्यकता है, और क्या आरबीआई का लाइसेंस यूजमी के पास है? सबसे पहले मैं रवि प्रताप सिंह आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं, और मैं पर्सनली उस व्यक्ति को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ये अचानक से अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों के ऊपर दागे हैं, और उनकी ही बदौलत आज सारे लोग कम से कम ये जान पाएंगे कि लीगलिटी क्या होती है। इस तरह के जो सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं या कंपनी से जो पूछे जा रहे हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें आज क्लियर हो रही हैं। तो सर प्लीज आप सवाल करते जाएंगे, मैं जवाब देता जाऊंगा। जी सर, पहला सवाल आया है कि आरबीआई में यूजमी रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, क्या इसका कोई सर्टिफिकेट है, कोई लाइसेंस है आरबीआई का यूजमी को? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आरबीआई है क्या और हम क्या करते हैं। ठीक है, तो यूजमी इंडिया फर्स्ट सोशल सेविंग ऐप है, जो अपने आप को एक मार्केट प्लेस बोलता है। ठीक है, और मार्केट प्लेस में ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, जैसे कि आज फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया और मीशो हो गया, उस तरह के जो प्लेटफॉर्म है। तो हम भी उसी तरह के एक प्लेटफॉर्म है। जहां तक आरबीआई का सवाल है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आरबीआई की आवश्यकता क्यों पड़ती है और किसको पड़ती है। जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई कंपनी करती है, जैसे अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान करते या फिर हम कोई लोन देते किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, तो वहां पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं। या फिर हम कभी इन्वेस्टमेंट कराते, उसके बदले में अगर हम उनको कुछ रिटर्न देते, वहां आरबीआई आता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनियां होती हैं, उनको आरबीआई के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। हाँ, अगर हम पर्सनली मैं बताऊं, अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे होंगे कि वॉलेट सिस्टम होता है, ठीक है, वहां पर ऐड टू वॉलेट में जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम डायरेक्टली कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वहां पर पेमेंट गेटवे कंपनियां लगी होती हैं। तो पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर अगर हम बने अगर भविष्य में, तो हमें आरबीआई के लाइसेंस की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक ई कॉमर्स पोर्टल है या उस तरह का एक मार्केट प्लेस है। तो वहां पर उस तरह के पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए हमें पेमेंट गेटवे कंपनियों का सहारा लेना पड़ता है। और जितने भी पेमेंट गेटवे आज आपसे या हमारी कंपनी से इंटीग्रेट है, वो ऑलरेडी पेमेंट गेटवे अप्रूव होते हैं आरबीआई से। तो उस तरह के ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें किसी भी आरबीआई के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर हम पर्सनली पीपीआई वॉलेट की बात करूं, वॉलेट भी कई तरह के होते हैं, सेमी क्लोज वॉलेट होता है, क्लोज वॉलेट होता है, पीपीआई वॉलेट होते हैं। तो आगे अगर कभी यूजमी अपना खुद का कोई कार्ड या कोई वॉलेट लॉन्च करे, तो उसको आरबीआई की लाइसेंस की आवश्यकता है। नहीं तो सिंपल सा है कि किसी भी आरबीआई अप्रूव्ड पीपीआई वॉलेट कंपनी के साथ टाई अप करके भी ये किया जा सकता है। ये 100% लीगल होता है। तो ये वहां पर आरबीआई का हमें अभी कोई भी जरूरत नहीं है। जी ओके, थैंक यू सो मच, पहला जवाब। सर, दूसरा सवाल मार्केट से आ रहा है कि यूजमी मनी रोटेशन प्लान है। जी, ऐसे कुछ लोग इसके ऊपर आरोप लगा रहे कि यूजमी मनी रोटेशन प्लान है, तो उसके लिए क्या जवाब रहेगा आपसे? देखिए, सब समझना पड़ेगा कि यूजमी का जो पर्टिकुलर जो प्लान है, जो आज हम लोग मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, तो हर एक कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग एक्ट वो कहता है कि आपके पास या तो कोई प्रोडक्ट हो या तो आपके पास कोई सर्विस हो। जी, तो कंपनी आज यूजमी एक सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आज जो हम मेंबरशिप दे रहे हैं, वो आपको भी पता है कि जो भी पैसे लिए जा रहे हैं,
जब भी कोई इनकम किसी को जनरेट होती है, जब तक वो मेंबरशिप बेची नहीं जाती तब तक वो जनरेट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर एक लीगलिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता। रही बात कि मनी रोटेशन का जो बात है, आज कंपनी ने अपने 4 और वर्टिकल जैसे अलग अलग जो हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो हम लेके आ रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने ई कॉमर्स पोर्टल पे बहुत सारे प्रोडक्ट भी डाले। तो अगर आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ एक तरीका नहीं है कंपनी के पास पैसे आने का, ठीक है। और मनी रोटेशन क्या होता है, जब कंपनी सिर्फ पैसा लेती है उसके बदले कुछ नहीं देती और सिर्फ वही पैसा बांटा जाता है, तो उसको मनी रोटेशन कहा जाता है। जबकि हम यहाँ पे एक सर्विस बेस है और हम सर्विस दे रहे हैं जी। तो ये मेंबरशिप को लेके जो बात आ रही है 799 रुपए लेके बांटा जा रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? 799 को लेके जो सवाल उठते हैं लोगों के कि 799 लेके बांट रही कंपनी, इसलिए बोल रही कि मनी रोटेशन है, मेंबरशिप ले रही कंपनी। देखिए, कभी भी कोई भी कंपनी को ये हक है जो अगर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू जाना चाह रही है तो अपने सर्विस के पैसे को वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, ठीक है। जैसे मैं अगर उदाहरण से समझाऊं, आज कोई प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी है वो भी एक प्रोडक्ट बनाती है, उसकी भी एक कॉस्ट होती है और वो उस प्रोडक्ट को किसी न किसी अमाउंट पे तो बेचती ही है ना। और जब तक वो प्रोडक्ट बिकता नहीं तब तक उसमें वीवी और जो भी पॉइंट वैल्यू जनरेट नहीं होते, ठीक है। और वो जब तक प्रोडक्ट पे पॉइंट वैल्यू जनरेट नहीं होते तब तक किसी को भी इनकम नहीं जाता है। क्या वहां पर 10-20 लेवल का प्लान नहीं होता? प्रोडक्ट बेस में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रोडक्ट बिकने पे भी होता है। तो आज जो यूजमी का मेंबरशिप है वो हमारा एक प्रोडक्ट है, उसको मनी रोटेशन की तरह नहीं देखने की जरूरत है, वो हमारा एक प्रोडक्ट है। तो जब भी वो सेल होता है, अगला जब मेंबरशिप परचेज करता है तभी वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है।